जब हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देते हैं तो उसके बाद में सिमिलरिटी स्टेटमेंट लिखते समय ट्राइंगल्स का नाम बड़े ध्यान से लिखना होता है। ये रैंडम नहीं होता, क्योंकि नाम से हमें पता लगता है कि कौन से एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है और कौन सी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं लिखता हूँ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इसका मतलब है कि ये जो एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हैं। बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू है और सी के कॉरस्पॉन्डिंग आर है। ये हमें नाम से पता लग रहा है और साइड्स भी पता लग रही है कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे साइड ए बी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू होगी, बी सी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर होगी, सी ए है ये वाली थर्ड साइड तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर पी होगी। तो नाम से ही हमें पता लग जाता है कि कौन से एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग है और वो इक्वल है और कौन सी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग है और वो प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो मान लीजिए आपको ये दो ट्राइंगल्स से दी गई हैं, उसमें कुछ नहीं बताया गया कि इनकी लंबाई क्या है साइड्स की, और या एंगल का मेजर भी नहीं बताया गया। तो आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे? तो हम इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन से एंगल हमें इक्वल लगते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल में जो सबसे लंबी साइड होती है उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होता है, जो उससे छोटी है उसके सामने वाला एंगल उससे छोटा होगा, जो सबसे छोटी है वो सबसे छोटा एंगल होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे लंबी साइड BC है तो इसका एंगल है A, तो यहाँ पे है PR, उसके सामने है Q, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। उसके बाद देखने में हमें ये साइड छोटी लग रही है तो इसके सामने एंगल है B और यहाँ पे इसके सामने है R। सबसे छोटी साइड ये है, इसके सामने है एंगल C और यहाँ पे उसके सामने है P। तो ये हमें पता लग गया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, और चूंकि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो हम मान के चलते हैं कि ये एंगल्स इक्वल हैं। तो अभी नेमिंग कैसे करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। इसका सीक्वेंस डिसाइड करेगा इसका सीक्वेंस कैसे होगा। अगर मैं लिखता हूँ ABC, तो A के सामने आएगा Q, B के सामने आएगा R और C के सामने आएगा P। ऐसे नाम बनेगा ABC सिमिलर टू QRP। अगर मैं सीक्वेंस चेंज कर देता हूं, मैं करता हूं ACB, तो A के सामने Q आ गया। अब C के बाद यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है P और B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है R। तो ये भी करेक्ट वे है, दोनों करेक्ट वे हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे नाम लिखता है ट्रायंगल BAC, तो B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है R, ये हमने पहले देख लिया है। A का कॉरस्पॉन्डिंग है Q और C का कॉरस्पॉन्डिंग है R, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQP। तो ये तीनों मेथड करेक्ट हैं, लेकिन जनरली बाई कन्वेंशन हम पहली ट्रायंगल के जो नाम्स हैं वो ऐसे लिखते हैं कि जैसे अल्फ़ाबेट में वो आते हैं, ABC सीक्वेंस में आते हैं, तो जनरली हम ये नाम लिखते हैं, पर ये नाम भी करेक्ट हैं। कोई बच्चा अगर ऐसे लिखेगा तो उसका आंसर भी सही होगा। तो आपने ध्यान क्या रखना है कि आपने इनके जो एंगल्स को देखना है कि कौन से एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग है और इक्वल है। नहीं भी बताया गया तभी भी आप अनुमान लगा के पता लगा सकते हैं, और इस प्रकार अगर आप नेमिंग करेंगे ट्रायंगल्स की तो आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा।